हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न कराएंगे जो कि दोस्तों आपकी यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ये आपकी दोस्तों वीडियो नंबर 8 है। अगर आपने वीडियो 1 से लेकर 7 तक की नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ये रहा दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 1 है। जी हाँ, सॉरी दोस्तों, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में दोस्तों आपका दे रखा है 9,18,72,576, फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, हाँ, तो बताओ क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इस श्रृंखला में कि ये बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है। तो आप कहोगे सर जी ये तो बढ़ते क्रम में है। जी हाँ, क्या है जी, ये तो भैया बढ़ते क्रम में है। तो जब बढ़ते क्रम में है तो जाहिर सी बात है जहाँ में कुछ ना कुछ तो या तो जुड़ रहा होगा या फिर काउ संख्या को का हो रहा होगा, गुणा हो रहा होगा है। अगर सर जी एक पद जो है, मान लो कोई सो पद ले लें, जहाँ में ऐसे अगर हमने कोई सो पद ले लो और वो अगर अपने पिछले वाले पद को डबल, दुगुनो, तिगुनो, चौगुनो, पांचगुनो, छठो हो रखो है तो जाहिर सी बात है बा में बा श्रृंखला में सर जी काऊ न काऊ से गुणा हो रहा होगा। ठीक है, समझ गए कि ना समझे, समझ जाओ तुम। ठीक है, जब गुणा हो रहा होगा तो अब हम देखेंगे काय चीज से गुणा हो रहा हुआ है। तो ये बताओ तुम भैया, हम 9 को कैच में गुणा करें जो कि हमें 18 मिल जाए। तो आप कहोगे सर जी ऐसो करो 2 में कर दो। जी हाँ, 9 को गुणा जब हम 2 में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, 18। ठीक है, अब ये बताओ हम 18 को गुणा क्या में करें जो कि हमें 72 मिल जाए। तो तुम कहोगे 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72। तो तुम कहो सर जी ऐसो करो 4 को गुणा कर दो 18 में, क्या को, 4 को। ठीक है, ठीक है। तो अब ये बताओ 72 को हम क्या में गुणा करें जो कि हमें 576 मिल जाए। तो तुम कहोगे सर जी 576 अगर हम 72 को गुणा क्या में कर दें, 8 में, क्या में 8 में कर दें तो हमें 576 मिल जाए। वो न मानो तो तुम करके देख लो। ठीक है, और तुम जहाँ से ऐसे वो सोच सकते हो कि जहाँ पे सर जी जब 2 को है तो जहाँ पे 8 को, मतलब कि ठीक का होगा वो दुगुनो। तो जहाँ जब 4 को हो तो अब जहाँ ठीक जाके दुगुनो करेंगे तो कितने को हो जाएगा, 8 को होगा नो चाहिए या फिर 6 को, क्योंकि जहाँ 2, 4, 6 को हम देख सकते हैं करके। जब 6 को जहाँ दूर न फिट बैठे तो आप कैसा करोगे, फिर देखोगे 8 से। तो जब हम 72 को गुणा भैया 8 में करेंगे तो हमें 500 कितना मिल जाओ, 576। ठीक है, तो अब बताओ नेक्स्ट पद निकालने के लिए हम कितने को गुणा करें। तो तुम कहोगे जहाँ सर जी 2 को करो और जहाँ पे 2 को दुगुने 4 को करो और जहाँ पे 4 को दुगुने 8 को करो। तो ऐसा करो 8 के दुगुने 16 को गुणा कर लो, कितने को, 16 को। तो जब हम 576 में 16 को गुणा करेंगे तो कितनो आ जाएगा, देखते हैं करके। 36, 36 के 6 हासिल लगी 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, 45 के 5 हासिल लगी 4 और 6 पंजे 30 और 4 34, 34 लिख ले। और 1 को जब हम 6 में करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 और y बाद में 7 और y बाद में 5। तो अब हम इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 6 और 5, वो 5 और 6 कितने होते हैं, 11, 11 को 1 हासिल लगी 1, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 के 2 हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9। तो बताओ कितनो आओ आंसर। आप कहो सर जी 9216, कितो 9216 जो कि काय में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाए, वो आप कहो सर जी 9216 आ जाए वो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जे रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखो है, आप कहो क्वेश्चन नंबर 2 में
5.2, 6.4, फिर है क्वेश्चन मार्क और बाय बाद में है 8। तो ऐसो करो तुम जा श्रृंखला में तुम दशमलव जो है ना, दशमलव जाए तुम जाओ भूल, चे मानो है ही ना, दशमलव मानो है ही ना भैया। जब दशमलव मान ली हमने ना है तो जब जहाँ पन्नी जे 2 अंकन की संख्या है ना, तो जाओ मान लो शुरू की 2 अंक की संख्या मान लो, जाए 4 ना मान के तुम ऐसो करो 40 मान लो। कितनो मान लो? 40। तो अब ये बताओ तुमने जहाँ से दशमलव हटाया दो, जब दशमलव हटाए दोगे तो जे हो जाओ क्या 40, और जे हो जाए वो आपको 52, और जे हो जाए वो आपको 64, और जे है आपको क्वेश्चन मार्क, और फिर बाकी बाद में होगा मान लो 88। ठीक है, ठीक है। तो आपने देखी श्रृंखला तो भैया बढ़ते क्रम में है। क्या है? बढ़ते क्रम में है। तो ये बताओ 40 में हम कितने जोड़ें जो कि हमें 52 प्राप्त हो जाए? तो आप कहोगे भैया 12 जोड़ दो। कितने? 12। और फिर बताओ 52 में हम कितने जोड़ें जो कि हमें 64 प्राप्त हो जाए? तो फिर तुम कहोगे कि सर जी ऐसो करो 12 फिर जोड़ो। कितने? 12। तो अब बताओ 64 में हम फिर 12 जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे हमें? तो हमें मिलेंगे सर जी 76। कितने? 76। और फिर हम 76 में 12 जोड़ेंगे तो कितने मिल जाएंगे? 88। ठीक है, ठीक है भैया। तो हमने देखी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं 76। मगर एक बात तो और ध्यान रखियो कि जहाँ पे हम का लेके चले हैं, बीच में दशमलव लेके चले हैं, तो तुम्हें का करनी है, बीच में दशमलव लगा देना है बस। तो जहाँ पे बताओ कितनो आ जाएगा मान जा आपको क्वेश्चन मार्क की जगह, तो तुम कहोगे सर जी ये आ जाओ आपको 7.6। कितनो? 7.6 आ जाएगा, जो कि काय में है? ऑप्शन नंबर सी में है। काय में? ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जे रहो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है में हमने देखी कि 19,38 फिर है आपको क्वेश्चन मार्क, बाय बाद में है 228, बाय बाद में है 684 और बाय बाद में है 1368। तो हमें पता है भैया श्रृंखला बढ़ते क्रम में है श्रृंखला क्या है? बढ़ते क्रम में है। और अगर हम पूरी श्रृंखला में से कोई सो एक पद ले लें और बाकी पिछले वाले पद को देखें तो वो जो पद है वो आपको दुगुनो या तिगुनो है अपने पिछले पद से। कितनो? दुगुनो, तिगुनो, चौगुनो ऐसो करके है। तो जाहिर सी बात है जहाँ में काउ से न काउ से का हो रहा है? गुणा। ठीक है, समझ गए कि ना समझे? समझ गए होगे, मुझे पता है, इतनी तो तुम समझदार हो। तो जब गुणा हो रहा हुआ तो हम देखेंगे काय से हो रहा हुआ है। तो ये बताओ 19 में हम कैसे गुणा करें जो कि हमें 38 मिल जाए? तो आप कहोगे सर जी 2 से कर दो। कैसे? 2 से। यहाँ पे मान लो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब ये बताओ 228 में हम कैसे गुणा करें जो कि हमें 684 मिल जाए? तो तुम कहोगे 2 तिया 6 और 28 तिया 84। तो 228 को सर जी ऐसो करो 3 में गुणा कराए दो तो हमें 684 मिल जाएगा। कितो? 684। अब ये बताओ 684 को हम कै में गुणा करें जो कि हमें 1368 मिल जाए? तो तुम कहोगे 6 दूनी 12 और 84 दूनी 168, तो 12 और 168 मतलब 1368 हो जाएंगे। तो ऐसो करो सर जी 684 को 2 में गुणा कराए दो तो हमें कितने मिल जाएंगे? 1368। ठीक है, ठीक है। तो हमने देखी एक बार तो गुणा 2 को भाव और एक बार भाव तो 3 को। ठीक है, ठीक है। एक बार 2 को भाव तो एक बार काय को होगा? एक बार होना चाहिए फिर आपको 3 को। काय को? 3 को। तो जब हम 38 को गुणा 3 में करेंगे तो ये आपको कितना हो जाए? जो हो जाए वो आपको 114। कितना? 114। फिर 114 को हम क्या करेंगे? 114 को जब हम भैया क्या करेंगे? 2 में गुणा करेंगे। 2 में कहाँ पे? जहाँ पे बीच में 2 रह जाएगा ना, जहाँ तो 114 आएगा। जो हमने भैया 3 को गुणा करो, जहाँ पर नहीं 3 को गुणा करो तो 114 आएगा। फिर 114 को हम 2 में गुणा करेंगे तभी तो हमें 228 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ भैया बिल्कुल मिलेगा। तो हमने देखी एक जो हमारी ना वो एक क्रम बनेगा, पहले हमने 2 से फिर 3 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 2 से। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह जो आपको राइट आंसर हो जाए वो हो जाए आपको 114।
समझ गए? उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। कहा है भैया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखो है माइनस के 0.5 कॉमा माइनस के 0.35 कॉमा माइनस के 0.2 कॉमा माइनस के 0.05, फिर है आपको क्वेश्चन मार्क और बाय बाद में है आपको 0.25। कितनों? 0.25। तो तुम्हें पता है सर जी हम तो माइनस से प्लस तक आए गए, क्योंकि 0.25 तो प्लस में है। तो जाहिर सी बात है जहाँ में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी भई है। बढ़ोतरी मतलब जहाँ में कुछ ना कुछ बड़ो है, मतलब बढ़ रही है। जो श्रृंखला बढ़ते क्रम में है सर जी, तो बढ़ते क्रम में है भैया। तो देखते हैं हम का बढ़ रहा हुआ है जहाँ में। अच्छा ठीक है, तो अब हम देखेंगे का बढ़ रहा हुआ है। तो तुम ये बताओ हो जाए तुम 0.5, तो 0.5 ना मान के जहाँ एक जीरो और मान लो तुम, तो तुम्हें आसानी रहेगी। तो 0.05 मतलब जाए हम बाद में हम जीरो लगा सकते हैं। ये हमें भैया दशमलव में जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ में हमें ये अधिकार दो है, अधिकार है ये हमारो। तो अब ये बताओ 0.0 मतलब 0.5 में हम कितनों जोड़ें जो कि हमें 0.35 प्राप्त हो जाए। तो आप कहोगे सर जी माइनस के 0.50 में अगर हम सर जी 0.15 को ऐड कर दें, 0.15, ठीक है, 0.15 को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? आप कहोगे भैया ये कितना हो जाओ, क्योंकि ये जब माइनस को है ना, जे माइनस को है, जे माइनस को, जे है आपको प्लस को, तो जा को चिन्ह हो तो भय करते हैं। तो बताओ कौन सी जा में बड़ी है? आपके वो जेवारो बड़ो है सर जी मान, और जा में माइनस को चिन्ह लगो, तो माइनस को चिन्ह लगो है तो क्या हो जाओ? घट जाए वो, घट जाए वो, और चिन्ह काय को लगे हो? माइनस को ही लगे हो। तो 0.50 में से जब हम 0.15 घटाएंगे तो कितनों बचे है वो? आपके वो माइनस के 0.35 बच जाए वो। कितनों? माइनस के 0.35, सही है, जो कि जहाँ दे रखो है। अब हम माइनस के 0.35 में जब हम सर जी प्लस के 0.15 को क्या करेंगे? ऐड। जी तो ऐड हो रहा हो सब में, जी ऐड हो रहा हो, जाइए हम देख ले रहे हैं ऐड करके। तो जब ये माइनस को है तो भैया माइनस ही चिन्ह रहेगा, क्योंकि माइनस वारो मान ज़्यादा बड़ो है। 35 बड़े हैं क्या बताओ? 15 है आपके, 35 बड़े हैं, तो 35 के ही आगे तो माइनस लगो, तो बाय हमने लिख ली माइनस, ठीक है, मान ली माइनस वारो चिन्ह बड़ो है। तो अब क्या करेंगे? हम घटा देंगे। तो जब 35 में से 15 गए तो क्या बचे वो? आप कहोगे 20 बचे वो। कितनों? 20, 0.20। तो जाए हम भैया, हमें पता ही है दशमलव वाले चैप्टर में हमें अधिकार दबा हुआ है, अगर दशमलव पहले लग रहा हो तो बाय बाद में हम जीरो लगा सकते हैं, और अगर और नायु लगा सकते हैं। तो जाए हम कितनों 20 पढ़ सकते हैं और नायु पढ़ सकते हैं, या 0.2 पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जे आएगा वो आपको। अब जाए हम मान ली माइनस को कितना आएगा? 0.2 या फिर 0 लगा सकते हैं हम, माइनस के 0.20 आएगा। अब फिर जहाँ में अगर हम 0.15 को ऐड कर दें तो कितना मिल जाए वो हमें? तो आप कहो सर जी माइनस को बारो बढ़ो तो माइनस ही रहना चाहिए, और फिर 0 लगाए दो, दशमलव लगाए दो, 20 में से 15 गए तो 5 बचे, जो कि हमें जहाँ पर नहीं कहा है दे रखो है। 20 में से 15 गए, क्योंकि जहाँ से ली हमने 1 2.5, जहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, और जहाँ बचो 1, 1 में से 1 गो तो क्या बचो? 0, ठीक है, जो कि जहाँ पर नहीं दे रखो है 0.05, ठीक है, ठीक है। अब कितनों आओ? तो 0.05 काय को? माइनस को। अब हमें क्या करनी है? जहाँ में हमें भैया 0.15 का करना है? ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो देखते हैं कितना आतो है। तो पहले ये बताओ चिन्ह काय को आना चाहिए? माइनस को या प्लस को?
तो आप कहो सर जी माइनस वार तो छोटो है, प्लस वार बड़ो है, तो चिन्ह काय को आना चाहिए, प्लस को ही आना चाहिए चिन्ह। तो चिन्ह काय को आना चाहिए, चिन्ह आपको भैया जी प्लस को आना चाहिए। ठीक है सर जी, प्लस को आ जाएगा आपको। तो अब बताओ 5 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 और 5 10, 10 को कितना आ जाएगा, 10 को आ जाएगा आपको 0, 10 को 0 और यहाँ से लगी 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा आपको भैया 2, कितना सॉरी 1 और 1 जो हो जाएगा माइनस है ना, वो आरो जे आरो तो माइनस है, जे प्लस को है तो चिन्ह तो आपको प्लस हो रहेगा। तो जब 5 में से 5 जाएंगे तो 0 बचेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और जहाँ लगा देंगे दशमलव, जहाँ लगा देंगे हम 0, तो जहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह जो आ जाएगा वो आपको 0.1 या फिर 0.10, मगर ऑप्शन में हमें क्या दे रखो, ऑप्शन में हमें दे रखो है 0.1, तो जे हमारो का हो जाओ आंसर हो जाए वो। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जे रहो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, और जो कि हमारे हिसाब से अब तुम ये सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि हमने जब पिछले इतना बढ़िया तरीका से तुम्हें समझा दो है, तो अब जवारे क्वेश्चन को तुम सॉल्व करके दियो, हमें ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताइयो का जाओ को राइट आंसर है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।